हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा डेडलिफ्ट सेशन रहा है तो मैं पूरा जिम का भी दिखाऊंगा साथ ही साथ, और पूरा उसमें वॉइस ओवर करूंगा ताकि आप बोर ना हो जब मेरी वो जिम वाली टाइप की, जब मेरा ट्रेन करता हो तो मैं, जब तुम वीडियो देखते हो तो उसमें बोर ना हो। और इस वीडियो में मैं अपनी फ़िज़ीक भी दिखाऊंगा कि आज मेरा फ़िज़ीक अपडेट क्या है। मैं अभी दिखाऊंगा बिना किसी पंप, बिना किसी लाइटिंग के, मतलब नेचुरल लाइट है, लाइट क्या कहना उसे भी और क्या कहते हैं, हाँ। तो आप वीडियो देखो। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हम लोग का पहला सेट, जो कि है लगभग 55 केजीज़ है, जिसके मैं 25 रैप मारता हूँ। ये हम लोग का वार्म अप सेट है। टोटल हम लोग 4 सेट लेंगे, जिसमें पहला सेट वार्म अप होगा और बाकी के 3 सेट मेन सेट होंगे। तो इसके मैं लगभग 1 से 25 तक मारता हूँ, पूरे वीडियो में देखेंगे। और मैं पूरे नहीं दिखाऊंगा कि 25 रैप कितने मारे, क्योंकि फिर गिनोगे और फिर तुम लोग बोर हो गए इस वजह से, और बीच बीच में मेरे को फटीग भी आती है, इसलिए मैं बार बार छोड़ रहा था। तो ये है हम लोगों का कितना 25, 50, 60, 70, 90 केजीज़ है, जो कि हम लोग का फर्स्ट सेट। बिना बेडलेस मार रहा हूँ मैं। देखो ये पहला, ये एक्शन बाजी नहीं रुकनी चाहिए, हवाबाजी कभी कम नहीं होनी चाहिए। फिर सके फिर फिंगर्स के लिए मैं बार बार इसे छोड़ रहा हूँ, फिर वापस से ग्रिप कर रहा हूँ, फिर छोड़ रहा हूँ और फिर वापस से ग्रिप करूँगा। देखो है, और कोशिश कर रहा हूँ अपने लेग्स और थाइस को एक साथ इंगेज करने के लिए, बहुत अच्छी फॉर्म से, और चेस्ट को अप रखने के लिए। देखना है या और हेयर वी गोज 120 kg। एक तो ये जिम में दिक्कत बड़ी है कि लोग बार बार बीच में आ जाते हैं कैमरे के, हाथ हटाना पड़े वो अलग। तो ये हम लोग का 120 kg है। लेग पोजीशन, इस पोजीशन ये पहले मैं बहुत थका हुआ था क्योंकि हम लोग रेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि वैष्णव एक एक रैप मार के छोड़ दे रहा था और मैं थोड़े ज़्यादा रैप्स लगा रहा था इस वजह से। और मेरे को ही प्लेट्स लगानी पड़ रही थी, ये 15 kg, तो मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने रेस्ट लेके 120 kg पढ़ाया। ये थी गया 120 kg। अब वो पूछ रहा है कि मैं सूमो क्यों मार रहा हूँ, तो मैंने बोला कि ये एक फॉर्म होती है डेडलिफ्ट की। तो ये है अपनी 135 kg डेडलिफ्ट। देखो आवाज़ तो मैं दबी दबी लग सकती है क्योंकि मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर कर रहा हूँ, जब ये वीडियो एडिट हो रही है तब तो मैं थोड़ी ऐसे दबी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे सकूँ आ सके। तो ये 135 kg है। पहले थोड़ा सा उठा के देखा, मैं समझ गया था कि मेरी चेस्ट क्रैम्प आने वाला है, और मेरे पे स्टेप्स भी नहीं थे, तो मैं समझ गया था मुझे अपने फोर आर्म पे बहुत टाइट रखना पड़ेगा। और देखो ये हवा में आई लेकिन चेस्ट क्रैम्प हुआ कि नहीं हुआ। देखो मैं बार बार से प्रेस भी कर रहा हूँ ताकि क्रैम्प चला और ब्लड फ्लो आए उसमें। हम लोग फिर से करने वाले हैं 1 2 3, ग्रिप बांधी एंड अभी उठाएंगे भी, लेकिन वही वापस से चेस्ट क्रैम्प आएगा। देखना एंड गो, उठने लगी, क्रैम्प आया कि नहीं आया। देखो मैं हाथ भी मूव कर रहा हूँ कि क्रैम्प चला जाए, इसलिए मैंने इसे क्विट कर दिया। और देखो ये वापस से आ रही हैं कैमरे के बीच में, कुछ शर्म नहीं है। अब ये हम लोग मारेंगे, क्या कहते हैं, हाँ, ओवर हैंड बारबल रोइंग कहते हैं जिसे हम लोग। तो ये अब हम लोग लगा रहे हैं बारबल रो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया। ओके, तो शुरू में बहुत टाइम बाद लगा रहा हूँ बारबल रो, तो इसमें मेरी शायद बैक बेंड होगी, पता नहीं। मेरा दोस्त बोला था कि मेरी बैक बेंड हो रही है बहुत, मैं तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो में देखूंगा कि बैक बेंड हो रही कि नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना कम से कम मूव कर सकूँ अपने बॉडी को और हाथ को मूव कर सकूँ। ये थोड़े से हैवीज होते हैं बट बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, तो उन्हें प्लीज़ ट्राई करिए। सो हेयर कम्स द कैच। फाइनल सेट लगाते हैं हम लोग, ये शायद 60 kg है। देखो तो ये तो पीछे मेरे दल्ला बैठा है मोटा वैष्णव, तो होता क्या है कि इसको ये थक जाता है बहुत ज़्यादा। पता नहीं इसने डेडलिफ्ट उठाई 135 kg, इसने 2 सेट करे, उसके बाद पता नहीं इतना थक जाता है कि इसने कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी। इसके बाद हम लोगों ने डंबल रोइंग मारी और हाइपर एक्सटेंशन भी, वो भी नहीं करा। तो अब आते हैं जिम के बाद का। तो जिम के बाद बहुत सारी स्वेटिंग होती है, बहुत सारा पसीना होता है, और साथ ही साथ हम लोग बहुत स्वेटी होते हैं, तो और हम लोग के हाथ भी बहुत डस्टी होते हैं। देखा ही होगा अधिकतर जिम में, जिम गोर्स को होता है कि जब वो आते हैं, ख़ास करके नॉन एसी वाली जिम में, क्योंकि उधर स्वेटिंग बहुत होती है तो कपड़े वपड़े सब भीग जाते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो।
तो उसके बाद क्या करना है, जिससे आप स्किन को डैमेज ना करे और पिंपल भी ना आए और जो मॉइस्चराइजेशन जो हाइड्रेशन है वो वापस आ जाए। तो देखिए पहले तो पानी पिए। देखिए दूसरी सबसे पहले तुम्हें करना क्या है कि जिम के आने के बाद पहले तुम्हें सबसे बढ़िया शावर लेना है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे रात हो, अनटिल बुखार ना हो जब तक तुम्हें शावर लो। बहुत बढ़िया से अच्छे से पूरा शावर लो, फेस धो, ठीक है। अगर तुम दिन भर तुम्हारा स्वेट रहता है, जैसे कि 3-4 बार तुम दिन में सनस्क्रीन अप्लाई करते हो, क्योंकि सनस्क्रीन सिर्फ 2 बार तक रहती है, और साथ ही साथ तुम्हारा दिन भर डर्ट वाला वर्क है, जैसे कि तुम बाहर ज़्यादा रहते हो दिन भर और तुम्हें बहुत स्वेट भी आता है, तब तुम्हें क्या करना है, जब फेस को धोने जाओ तो तुम्हें 1-2 चीज़ें स्टेप फॉलो करनी है, जिससे तुम्हारा डर्ट पूरी स्किन के निकल जाएगी। डबल क्लींजिंग कहते हैं इसे। अगर क्लींजर हो या फेस वॉश हो उसे लेना, अप्लाई करना फेस पे, लगाना, धुलना, उसके बाद रिंस करना, मतलब पोंछ लेना पैट पैट करके। जब ये पूरा हो जाए उसके बाद फिर से लेना और फिर से यही चीज़ करना, तो जितना भी बची होगी डर्ट वो भी निकल जाएगी, और जितने भी केमिकल्स होंगे जो फेस पे अप्लाई हो चुके होते हैं और बहुत देर के होते हैं वो भी निकल जाएंगे साथ ही साथ। ये बहुत ही हेल्प करेगी आपको, इसे अप्लाई करिएगा। मैं इसे अप्लाई करता हूँ खुद और ये बहुत ही हेल्प करती है मुझे मेरे फेस को क्लीन रहने में, हेल्प करती है ये चीज़। ये हो गया, स्वेटिंग से भी बच जाएगी। अब क्या करना है, हम लोगों को हाइड्रेशन पूरा करना है। तो देखो अगर तुम रात के समय में हो, जैसे कि मेरा जिम रात के बाद होती है, तो खाना खाने के बाद या डिनर रखने के बाद तुम्हें क्या करना है, जब या तो खाना खाने से पहले पानी पी लो 1-2 लीटर आराम से, क्योंकि खाना खाने से पहले अगर तुम पानी पियोगे तो चलना भी थोड़ा सा, तो पानी पेट में भरेगा नहीं, मतलब ब्लोटिंग नहीं होगी। और जब तुम खाना खाने के संग पानी पियोगे तो तुम्हारा पेट पानी से ही भर जाएगा। जब तुम खाओगे, तुम मील पूरी करोगे, कैलोरी पूरी करोगे, तो तुम्हारा पहली पेट भरा होगा और तुम फिर पानी पियोगे, उसके बाद तुम्हारा पेट और भर जाएगा, तो तुम्हें वॉमिटिंग टाइप होगी। इसलिए खाने से पहले पानी पी लेना, या खाना खाने के आधे घंटे बाद कंप्लीट, या 1 और 2 लीटर वाटर। और हाइड्रेशन के लिए या फिर तुम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिम से पहले इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो या जिम के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, हाइड्रेशन कंप्लीट। इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हें हफ्ते में 4 बार लगभग मिनिमम लेने ही है, अगर तुम पानी पूरा नहीं कर पाते हो। या फिर तुम उसकी जगह नींबू कहते हैं ना, हाँ, लेमन वाटर पी सकते हो, वो भी मदद करेगा। मैं जैसे डेली पीता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो विटामिन सी भी होता है उसमें काफ़ी अच्छे खासा, तो मैं कोशिश करता हूँ डेली उसे पीने की। सुबह सुबह खाली पेट लेमन वाटर पीने की बहुत हेल्प करता है वो स्किन को अपने। अब बात रही क्या कहते हैं डेड लिफ्ट की, तो मेरी स्ट्रेंथ देखी होगी, कहाँ मैंने पहले 200 मारी थी और कहाँ मैं अब 135 kg पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। बड़ी सैड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई ना, हम लोग इसी महीने पूरी स्ट्रेंथ वापस ले आएंगे। 130 kg हम लोगों ने क्रॉस कर ली थी पिछले हफ्ते, इस बार 135 kg क्रॉस कर लेते। लेकिन हो क्या रहा था कि ये जो मेरी चेस्ट थी पहले सोर थी, तो जो हम लोग डेडलिफ्ट कर रहे थे तो इधर क्रैम्प आ रहा था। तब मैं देखा होगा कि मैं वीडियो में बार बार अपना हाथ ऐसे कर रहा हूँ ताकि वो क्रैम्प सही हो जाए करके, इसलिए मैंने वो डेडलिफ्ट नहीं मारी और ना ही मेरे पे स्ट्रैप से। तो मैं रॉ हैंड मार रहा था 135 kg, 130 kg उठ गई थी रॉ हैंड, लेकिन 135 kg नहीं उठी। कोई ना, एक अपडेट और देना है कि 2 और 3 अगस्त को मेरा कॉम्पिटिशन है पावर लिफ्टिंग कानपुर में, तो मैं उधर भी आऊँगा। दूसरा, ये हटवाना है, क्या सोचा है, बाल कटवाएं कि ना कटवाएं? मम्मी वैसे कह रही हैं कटवाने को, तो मैं सोच रहा कटवाऊँ कि ना कटवाऊँ करके। चलो कटवा ही ले रहे, वैसे भी बहुत बड़े हो गए, संभलते नहीं हैं। ये देखो है, स्कूल वाले भी डांटने लगेंगे। देखो बस मैं सोचा मेरे संग पोपट ना हो जाए, मोही वाला सीन ना हो जाए बालों के संग, वैसे है ना। तो चलो तो मैं फ़िज़िक दिखाता हूँ मेरी, अभी फ़िज़िक मेरी कैसी हो रखी है। जो लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने लुक्स मैक्सिंग के बारे में एक्सप्लेन किया, उस पर काफ़ी अच्छा रिव्यू आया है, तो उसके लिए थैंक्स। अब हम लोग अपनी फ़िज़िक शो करेंगे आपको। सो हियर वी स्टार्ट। तो ये मैंने स्टोर रूम में बनाई थी। तो देखो ये पहले हम लोगों ने पोजिंग शुरू करी डेविड लेट की तरह। ये हम लोग का पहला पोज, जैसे हम लोग साइड चेस्ट कहते हैं। कटिंग सही आ रही है, और कटिंग सही क्या, बल्किंग सही हो रही है। फैट अच्छा खासा गेंड हो रखा है, मसल मास अच्छा खासा हो रखा है। मेरा वेट अभी करेंटली 57.200 है,
ये हम लोग की बैक की कंडीशन हो रखी है। थोड़े से लेट्स अच्छे खासे आए, लोअर लेट्स इन पोजिशन। और अब हम लोग करेंगे लेट स्प्रेड। या देखो है आई तो अच्छी है। और फिर ये हम लोग स्पेशल पोज, थोड़ा सा एस्थेटिक दिखने के लिए, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है पोज। अभी हम लोग बैक में सेम ऐसा ही दूसरी साइड से भी करेंगे, जिसमें हम लोग काफ़ी वाइड लगेंगे। है सी हाउ वाइड आई एम। और अब मैं अपने बालों के बारे में बात करूँगा। और ऐसे बाल हैं, उन्हें कटवाऊँ क्योंकि बहुत बुरे लग रहे हैं मेरे को भी अब। और तो और हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी डेडलिफ्ट वापस से इंक्रीज़ करें, स्क्वाट से इंक्रीज़ करें। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।